गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। मैं आज आपको क्लास फर्स्ट का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके हमने चैप्टर 5 तक लेक्चर्स ले लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इससे पहले जो चैप्टर्स हमने किए थे वो आपने अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे, और इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज दी थी उससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ, जो मैं आपको होमवर्क दिया था। इसमें आपको एक होमवर्क दिया था, वो था रिलेटेड एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म से। एक्सपेंडेड फॉर्म का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैं आपको बता रही हूँ। 53 एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था 53। इसको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था, हमें बड़ा करके लिखना था। तो मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसमें क्या बताया था कि डिजिट्स जो स्टार्टिंग में वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी वंस एंड टेंस। तो वंस प्लेस पे क्या है 3, वंस प्लेस पे जो भी डिजिट आती है वो सिंगल होती है, तो 3 का एज इट इज क्या लिखना है 3, एंड बीच में क्या लगाना है प्लस का साइन। अब है 5 टेंस। तो 5 टेंस को जब नंबर्स में करेंगे कन्वर्ट, तो क्या करेंगे 1 टेंस में 10 नंबर्स होते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 5। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, एंड 5 1s are 5। 5 टेंस का क्या हुआ 50। ओके, और सेकंड जो मैंने बताया था वो बताया था कि 5 के आगे 1 डिजिट है तो कितने 0 लगा दोगे 1 0। सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन था 89। 89 को इसी तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है 9, वंस प्लेस पे क्या है 9, तो एज इट इज 9 का क्या रखोगे 9, बीच में प्लस का साइन। 8 के आगे कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो 8 के आगे कितने 0 लगा दोगे 1 0। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन था 92। इससे आप अपनी जो होमवर्क में या बुक में आपने फिल किया है एज डब्ल्यू कॉपी में, उससे मैच कर ले कि आपका राइट है या रॉन्ग। अगर मिस्टेक है तो उसे सही भी कर ले। 92 में 2 वंस प्लेस पे है तो एज इट इज 2, एंड 9 के आगे कितने डिजिट्स हैं ओनली 1 डिजिट, तो 9 के आगे कितने 0 लग जाएंगे 1 0। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 2। सेकेंड क्वेश्चन लास्ट आगे है 28। 8 सिंगल डिजिट है तो 8 प्लस 2 के आगे 1 डिजिट है तो 1 0, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 8। नेक्स्ट था आपका 63। 3 वंस प्लेस पे है, 3 वंस प्लेस पे है तो 3 का एज इट इज 3, प्लस 6 है टेंस प्लेस पे और 6 के आगे डिजिट कितनी है 1, तो 6 के आगे कितने 0 लग जाएंगे 1 0। 60 प्लस 3। इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे, और इसी तरीके से आपको चेक करना है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था होमवर्क में वो था शॉर्ट फॉर्म। क्या था शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म मतलब हमें क्या दिया हुआ था एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई थी और हमें शॉर्ट बनानी थी। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 70 प्लस 6, तो हमें क्या करना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 0 है उसे हटा दो, वरना ऐड करके देखो 6 और 70 बीच में प्लस का साइन है, तो बेसिकली हम इस तरीके से करते हैं ऐड करेंगे 6 प्लस 0 6, 7 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, 7 का डिजिट इज 7, तो ये हो गया 76। यहाँ लिखेंगे 76। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 30 प्लस 2। 30 प्लस 2, 2 का एज इट इज 2, एंड 3 की 0 हटा देंगे। क्यों हटती है पता चला ना, वो ऐड हो जाती है इसके अंदर, ऐड होने पे वो हट जाती है। तो 30 का 3, ये हो गया 32। नेक्स्ट था 50 प्लस 5। तो यहाँ लिखेंगे 5, एंड 50 में से ओनली 5, 55। नेक्स्ट था 60 प्लस 7। 60 प्लस 7, 7 वंस प्लेस पे तो एज इट इज 7, एंड 60 के साथ 0 लगा हुआ है तो 60 का 0 हटा देंगे, उनके लिखेंगे 6। ये हो गया 67। एक था 70 प्लस 8, तो 8 का एज इट इज 8 और 70 में से 0 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 78। इसके अकॉर्डिंग आपने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 6, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू।
आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी, शॉर्ट फॉर्म पढ़ी, वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ी थी? वंस और टेंस के अकॉर्डिंग। और जो हमारी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू है, वो भी क्या है? इसी से रिलेटेड है। जैसे आपने एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई, वहाँ पे ये आपके काम में आएगी कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनाई थी, वही प्लेस वैल्यू में काम आएगी। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट हम पढ़ते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? जैसे कि फेस वैल्यू, इसमें नाम आ रहा है फेस। फेस मीन्स आपका जो चेहरा होता है वही होता है फेस। तो जो नंबर्स होते हैं उनकी भी एक शेप होती है। वो किसी भी जगह पे आप यहाँ पढ़ोगे तब भी सेम ही लिखोगे, घर जाके पढ़ोगे तब भी सेम तरीके से लिखोगे, कहीं और आपको कुछ लिखना है तब भी सेम तरीके से लिखोगे। तो आप अलग अलग प्लेस चेंज कर रहे हो तो नंबर्स चेंज हो रहे हैं क्या? उनकी शेप चेंज हो रही है? नहीं ना। तो क्या होता है? फेस कभी भी चेंज नहीं होता है। एज एग्जाम्पल आपको ले लीजिए, आप स्कूल में आते हो तो अब भी आपका फेस सेम रहता है, घर पे रहते हो तब भी वही रहता है, एज अ गेस्ट किसी के घर पे जाते हो तब भी आपका फेस सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस तो होंगे नहीं। तो वैसे ही हमारी फेस वैल्यू होती है। इसमें क्या होता है? जो नंबर होता है वही सेम हमें वापस से बताना होता है, वही होती है आपकी फेस वैल्यू। मतलब उसके साइज में, शेप में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं करना है। ये हो जाएगी आपकी फेस वैल्यू। इसमें जो नंबर होता है वो सेम एज इट इज़ आपको वापस से बता देना है। जैसा एग्जांपल या क्वेश्चन हम इसके ले लेते हैं। हमने एक नंबर ले लिया 75। अब हमसे यहाँ पे सर्कल करके पूछा कि 5 की फेस वैल्यू क्या है। ओके, तो क्या होता है? फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ये हमेशा ध्यान रखना कि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे आपका फेस चेंज नहीं होता ना कि आप स्कूल जाओ या शादी में जाओ तो फेस तो सेम ही रहेगा, वैसे ही नंबर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ आपसे किसकी फेस वैल्यू पूछी है? 5 की। तो फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। फेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, मतलब फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। वैसे ही अगर हम दूसरा नंबर ले लें 38, ओके, और हमसे पूछे कि 3 की फेस वैल्यू बताइए। ठीक है, किसकी फेस वैल्यू बतानी है हमें? 3 की फेस वैल्यू। किसकी फेस वैल्यू बतानी है? 3 की फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। ओके, तो फेस वैल्यू में कभी भी कोई चेंजेस हमें नहीं करने हैं। आपसे कोई कितना भी बड़ा नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए 3 डिजिट नंबर ले लिया 249। अब आपसे इनकी फेस वैल्यू पूछ ली तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9। 4 10th प्लेस पे है लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 4। 10th प्लेस चेंज करने पे फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। और 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2। हमसे नंबर हमें दे दिया 364, यहाँ हमसे पूछी 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू में क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा, तो 6 का एज इट इज़ 6 हमें करना है। ओके, ये हो गई आपकी फेस वैल्यू। अब आपका इसके अंदर दूसरा टॉपिक है प्लेस वैल्यू। क्या है? प्लेस वैल्यू। आपने देखा कि फेस कभी चेंज नहीं होता है। सेकंड आपका आ रहा है प्लेस वैल्यू। प्लेस मीन्स क्या होता है बेटा? जगह। ओके, प्लेस। जैसे आप स्कूल में आते हो, जैसे आपके अकॉर्डिंग एग्जांपल लिया जाए, स्कूल में आते हो तो आप क्या बन जाते हो? एक स्टूडेंट। घर पे रहते हो तो पेरेंट्स के बेटे बन के रहते हो, सब बेटा बेटा करके बड़े प्यार से आपको रखते हैं। ओके, तो आप किसी के घर पे जाते हो तो क्या बन जाते हो? गेस्ट। ओके, इसके अकॉर्डिंग जैसे आपकी प्लेस के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे नंबर्स होते हैं उनकी भी वैल्यू चेंज होती है। हमने वंस और टेंस पढ़ा था। वंस टेंस जो हमारे नंबर होते हैं, अगर उन्हें वंस और टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेस है, दो टेंस और वंस अलग अलग प्लेस है,
तो टेंस और वंस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि हम यहाँ लेते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हमने एग्जांपल लिया टेंस और वंस के अकॉर्डिंग। हमने लिया जैसे 45, हमने ये एग्जांपल लिया। अब हमसे पूछा कि इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। तो मैंने बताया था जो वंस जो डिजिट होती है, वंस के प्लेस पे जो डिजिट होगी उसकी वैल्यू कोई कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होती है, सिंगल डिजिट होती है। 0 to 9 क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल डिजिट होते हैं। 0 to 9 क्या होते हैं, सिंगल डिजिट होते हैं। और ये हमने चैप्टर नंबर 4 में टेंस और वंस में पढ़ा था कि 0 to 9 सिंगल डिजिट नंबर होता है, और जैसे ही 10 पे आता है वो 2 डिजिट नंबर हो जाता है। और 1 to 10 एक बंच बनता है जिसे हम बोलते हैं 110। क्या बोलते हैं, 110। वैसे ही 1 to 20, 210, इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे जो 410 होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। क्यों होगी, 110 में कितने नंबर्स होते हैं, 10। मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को 10 से। तो 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 1 4, तो ये कितना हो गया 40। ओके, 40। तो यहाँ 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5। जब भी कोई डिजिट वंस पे रखी जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और जैसे ही वो टेंस पे आएगी तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 4 है, 4 की वैल्यू कितनी आई हमारी 40। जो 45 नंबर है हमारा 2 नंबर से मिलके बना है, 40 प्लस 5 से मिलके बना है 45। ओके, अगर हम इनके प्लेस चेंज कर दें, इसी नंबर में हम इनके प्लेस चेंज कर दें तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे, टेंस और वंस, हमारा नंबर था 45। अगर हम 5 को टेंस प्लेस पे रखें और 4 को वंस प्लेस पे रखें तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए 5 को टेंस प्लेस पे रखा और 4 को वंस प्लेस पे रखा, तो आप बोलने में भी चेंज कर रहे हो। देखो 54 और पहले था 45, मतलब क्या हो रही है, इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब 4 कहाँ है, वंस प्लेस पे। कहाँ पर है, वंस प्लेस पे। तो 4 वंस प्लेस पे है, तो मैंने आपको बताया कोई भी डिजिट जब वंस प्लेस पे हो तो वो सिंगल डिजिट होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो 4 का एज इट इज़ क्या हो जाएगा, 4। देखो पहले 4 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 40, और अब कितनी आ रही है, 4। ये चेंज क्यों हुई चेंज, क्योंकि पहले 4 कहाँ था, टेंस पे, और अब कहाँ है, वंस पे। मतलब आप देख रहे हो प्लेस चेंज होने पे क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 के आगे 1 डिजिट है, इस तरीके से देखते हैं तो 1 0 लग जाएगा। ऐसे नहीं, तो 1 टेंस में 10 होते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 5 टेंस में कितने नंबर होंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 0। 5 की टेबल 1 टाइम स्पीक करेंगे, 5 1 5, तो ये हो गया 50। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई बेटा, 50। अब आप देख रहे हो ना कि इनकी वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। किसके अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग। पहले 4 टेंस प्लेस पे था तो वैल्यू थी 40, अब 4 आ गया वंस प्लेस पे तो उसकी वैल्यू हो गई 4। पहले 5 वंस प्लेस पे था तो इनकी वैल्यू थी 5, अब 5 कहाँ आ गया, टेंस प्लेस पे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50। हमने एग्जाम्पल्स में देखा कि जब हमारा प्लेस चेंज होता है तो वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में यही चेंजेस है कि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है किसी भी नंबर की, और प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जीरो से रिलेटेड, कि जो ज़ीरो हमारा होता है वो किसी भी प्लेस पे हो, चाहे वो वंस प्लेस पे हो चाहे वो टेंस प्लेस पे हो, उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, चाहे वो फेस वैल्यू हो चाहे प्लेस वैल्यू हो। जैसे कि हमने लिखा यहाँ 50, अभी वंस और टेंस, ये वंस प्लेस पे है तो वैसे भी वंस प्लेस पे सिंगल डिजिट आती है,
तो 0 की 0। और ये 5 टेंस है, 5 टेंस अभी हमने किया था, 5 टेंस तो कितना होगा 50। 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50 और 0 की प्लेस वैल्यू 0। अभी 0 वंस पे था, तब भी वैल्यू क्या थी 0। अब हम की नंबर प्लेस चेंज करते हैं, टेंस एंड वंस। 5 को रखते हैं वंस पे और 0 को रखते हैं टेंस पे। मैंने आपको बताया 0 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। 5 वंस पे है तो सिंगल डिजिट नंबर आएगा, 5 का एज इट इज 5 एंड 0 10। 0 टेंस, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मैंने आपको बताया किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या होता है हमेशा 0। तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 0, मतलब 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 0, यही आई 0। मतलब 0 का प्लेस चेंज करने पे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ये आपको समझ में आ गया? ये आपको अच्छे से याद रखना है कि 0 चाहे टेंस प्लेस पे हो चाहे वंस प्लेस पे हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हम इससे रिलेटेड या क्वेश्चंस करते हैं जो मैं आपको टेबल के अकॉर्डिंग समझाऊंगी, मतलब हम इसको समझेंगे टेबल से। एक क्वेश्चन यहाँ देख लो 29, यहाँ हमसे पूछे 2 की प्लेस वैल्यू, तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो 2 कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, या फिर उस तरीके से नहीं करते हो तो 2 के आगे कितने डिजिट्स हैं 1 डिजिट, तो 2 के आगे 0 कितने लग जाएंगे 1 0, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 20। अब हम इसको टेबल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है नंबर और यहाँ हमें डिजिट दी हुई है। पहले हमें बतानी है उसकी प्लेस वैल्यू एंड नेक्स्ट बतानी है उसकी फेस वैल्यू। ये टेबल आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है, ओके। अब इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे 29, 30, 57, 98। इसमें आपको इनकी डिजिट्स दी गई होंगी। ओके, ये आपकी टेबल बन गई है। यहाँ आपको क्या करना है, आपको 2, 0, 5 एंड 9, ये आपके कुछ नंबर्स है 29, 30, 57 एंड 98। अब यहाँ आपको ऊपर लिखा हुआ है डिजिट, जो डिजिट आपको डिजिट वाले बॉक्स में लिखी हुई है उनकी क्या बतानी है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, पहले लिखी हुई है 2, तो जो 29 है उसमें हमें किसकी वैल्यू बतानी है 2 की वैल्यू, तो पहले हम निकालेंगे इसकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये है वंस और ये है टेंस, ओके। वंस और टेंस, तो 2 कौन से प्लेस पे है 10 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है मतलब कितना है 2 टेंस, कितना है 2 टेंस। 2 टेंस को पूरे नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 10 से, मतलब 2 टाइम 10 को ऐड करना है। आप मल्टीप्लाई नहीं करते हो, नहीं आता है तो आपको क्या करना है 2 टाइम 10 को ऐड करना है। 10 प्लस 10, 2 टाइम 10 को ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, तो 2 टेंस इज इक्वल टू कितना हुआ 20। तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 0 20। अब 2 की हमें क्या लिखनी है फेस वैल्यू, इसी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है और इसी डिजिट की फेस वैल्यू लिखनी है। तो 2 की क्या लिखनी है फेस वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, 2 का एज इट इज 2, कोई चेंज नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है 30, नंबर क्या है 30 और डिजिट है 0। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो 0 होता है उसकी वैल्यू कभी भी प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो प्लेस वैल्यू भी 0 एंड फेस वैल्यू भी 0। और ये होती कैसे है वो मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था कि 0 वंस है, 0 वंस है, सिंगल डिजिट है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, कोई चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर है 57, यहाँ हमें किसकी वैल्यू बतानी है 5 की। ओके 5 कौन से प्लेस पे है वंस, टेंस कौन से प्लेस पे है टेंस प्लेस पे है, मतलब क्या है 5 टेंस, मतलब हमें 10 को कितनी बार ऐड करना है 5 टाइम, कितने टाइम 5 टाइम, या फिर 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले ऐड करके देख लेते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितने टाइम हुआ 1 2 3 4 5। ओके तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। तो 5 टेंस इज इक्वल टू 50। तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 और प्लेस वैल्यू में क्या फेस वैल्यू में क्या करना है चेंज करना है, नहीं करना है। वेरी गुड। तो फेस वैल्यू में क्या आएगा 5 का एज इट इज 5। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है 98। 98 में डिजिट कौन सी है 9, 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ओके तो वंस टेंस, टेंस प्लेस पे है 9, तो कितना है 9 टेंस है, कितना है 9 टेंस, 9 टेंस, मतलब 9 को कितने टाइम ऐड करोगे 10 को कितने टाइम ऐड करोगे 9 टाइम। तो 10 प्लस 10 20, 3 टाइम ऐड करेंगे 30, 4 टाइम ऐड करेंगे तो 40, 5 टाइम ऐड करेंगे 50, 6 टाइम ऐड करेंगे 60, 7 70, 8 टाइम 80, 9 टाइम में 90, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 9 1 जा 9, तो ये हो गया 90। 9 टेंस इज इक्वल टू 90। आप प्लस करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हो और मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो 9 टेंस की वैल्यू कितनी हुई 90, तो यहाँ प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 और फेस वैल्यू में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, तो 9 का एज इट इज 9। अगर 9 हमारा वंस प्लेस पे होता तो यहाँ भी 9 आता और यहाँ पर भी 9 आता। अब आपको इस टेबल को जो हमने बोर्ड पे नोट कराया इसे अपनी CW कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। इसे आपने अपनी CW कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब आपकी टाइम आता है होमवर्क का। आपने पहले वाला होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया होगा और जब भी आप स्कूल आएंगे तो आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। तो प्लीज़ अपना होमवर्क सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में कॉपी में करें और उनकी प्रैक्टिस भी करें ताकि आपके वो लर्निंग में बने रहे। जो आपका देखिए होमवर्क है वो आपके पेज नंबर 30 पे है। इसी तरीके से आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको नंबर्स दिए गए हैं, डिजिट दी गई है, उनकी हमें बतानी है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जिसमें आपको फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, आपको नंबर दिया गया है 63, उसकी डिजिट दी गई है 3 और हमें प्लेस वैल्यू पूछी है तो वहाँ लिखा हुआ है 3 वंस। पहले 3 की तो 3 देखो वंस पे है तो हमें क्या लिखना है 3 वंस, या फिर वंस प्लेस पे है तो कोई चेंज नहीं होगा तो 3 वंस या फिर 3 भी आप लिख सकते हैं। इसको आप 2 टेंस भी लिख सकते हैं और 20 भी लिख सकते हैं तो वो उससे कोई रॉन्ग नहीं होगा। ये भी ठीक है, टेंस लिखोगे तो भी ठीक है। और फेस वैल्यू तो ये है प्लेस वैल्यू और ये है फेस वैल्यू। ओके, इस तरीके से आपको आगे के जितने भी आपके नंबर्स दिए गए हैं उनके डिजिट को देखकर इनकी प्लेस को देखकर उनकी वैल्यू हमें पुटअप करनी है। पेंसिल से बुक में करना है और फिर अपनी SW कॉपी में फिल करना है। थैंक यू।